हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसमें मैंने जो लास्ट टॉपिक था एसिटोफेनोन, वो मैंने बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उसके उपयोग के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो वो चैप्टर कंप्लीटली आपका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है और उसमें कोई डेरिवेटिव्स बचता नहीं है। अगर मान लिया कोई डेरिवेटिव्स होगा भी तो आप उसको बता दीजिएगा, मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। देखिए, बुक की बात ये करें कि बुक में तो बहुत सारे डेरिवेटिव्स दिए गए होते हैं, लेकिन सारे पढ़ना नहीं है। जो आपके एग्जाम में आते हैं वही आपको पढ़ना है। ठीक, तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अगला जो चैप्टर आपका है वो चैप्टर नंबर 9 है, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक इसका नाम है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए, तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर आपको नाइट्रोजन से संबंधित कुछ यौगिक पढ़ने होंगे, है ना। और उन यौगिकों का एक स्पेशल नाम दिया जाएगा यहाँ पर, जिन्हें कहा जाएगा एमीन, है ना। नाइट्रोजन युक्त जो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक आपको पढ़ना है, उनका एक स्पेशल नाम होता है जिनको कहा जाता है एमीन्स। ठीक, तो उन्हीं एमीन के बारे में पढ़ना होगा। और एमीन में भी दो प्रकार के एमीन आपको मिलेंगे, एक एलिफेटिक एमीन मिलेगा, एक एरोमेटिक एमीन मिलेगा। एलिफेटिक एरोमेटिक क्या होता है, ये तो मैंने आपको कई बार बताया है ना, कि जब हमारा क्या होता है कि कोई भी कार्बन श्रृंखला आपकी ओपन होती है ना, तो उसे हम एलिफेटिक कह देते हैं। ठीक, और जब कार्बन श्रृंखला बंद होती है, रिंग के रूप में होती है ना, जैसे बेंजीन, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से, हालांकि कंडीशन और भी बहुत सारी होती है एरोमेटिक होने के लिए, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल बता दिया, जैसे बेंजीन रिंग क्या आपकी एरोमेटिक होती है, तो उसके आधार पर बन जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है एमीन। तो चलिए देखते हैं कि एमीन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एमीन, और इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है एमीन। ठीक, अब ये होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न यौगिक एमीन कहलाते हैं। देखिए, एक लाइन में डिफिनेशन बता दिया कि अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न। अब ये एल्किल और एरिल और व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब है उससे उत्पन्न हुआ, अमोनिया से उत्पन्न हुआ, तो उसको कहा जाएगा व्युत्पन्न। भाई, कोई चीज जिस वस्तु से या जिस चीज से उत्पन्न होगी तो उसे उसका व्युत्पन्न कहा जाएगा। तो अमोनिया से जो बनेगा उसी को उसका क्या कहेंगे, व्युत्पन्न कहेंगे। ठीक, तो यही बताया गया है कि एल्किल या एरिल, एल्किल का मतलब क्या है कि एलिफेटिक, आपकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, कार्बन चेन एलिफेटिक होगी। एरिल में क्या होगा, कार्बन श्रृंखला एरोमेटिक होगी, वहां बंद संरचना आ जाएगी, जैसे बेंजीन रिंग। तो परिभाषा एक लाइन की ये लिख दी जाती है। कभी कभी देखेंगे या बहुत सारे लोग ऐसे भी बताते हैं कि जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाते जाइए और उसमें एल्किल या एरिल समूह को जोड़ते जाइए, आपका एमीन बन करके तैयार होता जाएगा। तो वो भी डिफिनेशन सही है और ये भी डिफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। ये डिफिनेशन तो एकदम एग्जैक्ट ही है जो किताब में भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक, लेकिन अगर सेकंड डिफिनेशन भी लिखना चाहें तो उसको भी किया जा सकता है। उसमें क्या करना होगा, बस यही जो मैंने बताया कि नाइट्रोजन में जो आपका अमोनिया होता है, अमोनिया से आप हाइड्रोजन हटाते जाइए, उसमें एल्किल या एरिल समूह जोड़ते जाइए, आपका एमीन बनता जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं बना करके आपको बता देता हूँ। जैसे देखिएगा, जैसे ये आपका है NH3, है ना, ये आपका है NH3। ठीक, ये है अमोनिया। ठीक, तो ये अमोनिया है। अब यहां से क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, एक से ज्यादा भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, लेकिन बारी बारी से हटा करके, जैसे यहाँ अमोनिया से हाइड्रोजन हटा करके एल्किल समूह जोड़ दीजिए, तो वो बन जाएगा एलिफेटिक एमीन। अगर एरिल समूह जोड़ दिया तो बन जाएगा एरोमेटिक एमीन। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, H माइनस का मतलब हाइड्रोजन को हटाया, और प्लस R का मतलब, R क्या होता है, R क्या होता है, तो R आपका होता है एल्किल समूह, है ना। ये एल्किल समूह को रिप्रेजेंट करता है R, है ना। जहां पर R आपका CH3, C2H5, C3H7, इस तरीके से कोई भी एल्केन होगा, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद उससे बनता है आपका
एल्किल समूह है। जैसे मेथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो बन गया मिथिल, एथेन से निकल गया तो एथिल, प्रोपेन से निकल गया तो प्रोपिल, इस तरीके से। तो वही आर है आपका, तो ये एल्किल समूह हो जाएगा। ठीक, तो देखिएगा जैसे इसको हम यहाँ पर लगा देते, जैसे लगा दिया एन एच और एच, ठीक, ये देखिए बन गया। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एमीन। और कैसा एमीन, तो इसको कहेंगे एलिफैटिक एमीन। अगर आर, देखिए अभी आर से तो क्लियर नहीं है, आर ही तो बताएगा। अगर आर आपका क्या है, C3 CH3 है ना, C2H5 है, C3H7 है, इस तरीके का कोई कंपाउंड है तो इसे कहेंगे एलिफैटिक एमीन। अगर आर आपका बेंजीन की रिंग हो जाए, एरियल समूह बन जाए, तो उसे हम कहेंगे एरोमेटिक एमीन। ठीक, तो इस कंडीशन में मान लिया कि यहाँ पर जो आर है आपका वो एल्किल समूह है, ये हमने मान लिया कि एल्किल समूह है। ठीक, तो अगर एल्किल समूह है तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एलिफैटिक एमीन। ठीक, तो नाम मैं बता देता हूं, इसका नाम है एलिफैटिक एमीन। ठीक, उसके बाद क्या है, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एलिफैटिक एमीन तो है ये, यहाँ पर नाइट्रोजन से जितने एल्किल समूह या कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई होंगी वही उसकी डिग्री भी निर्धारित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। या दूसरे टर्म में ये कह लीजिए कि नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, है ना, उनको देख करके हम उसकी डिग्री बता सकते हैं कि ये किस डिग्री का एमीन है। भाई अमोनिया होता है, अमोनिया में तीनों नाइट्रोजन होते हैं, तो ये देखिए नाइट्रोजन में कितने हैं, तीनों हाइड्रोजन हैं। तो अभी तो ये अमोनिया है, यहां से आपने एक हाइड्रोजन हटाया और एक आर यानी एल्किल समूह या एरियल समूह लगाया तो वो बन जाएगा प्राथमिक एमीन। दोनों हाइड्रोजन हटाया, दो आर लगाया तो बन जाएगा द्वितीयक एमीन। तीनों हाइड्रोजन हटाया और 3 आर लगाया तो वो बन जाएगा तृतीयक एमीन। ठीक, तो चाहे हाइड्रोजन के बेसिस पर आप बता सकते हैं या फिर एल्किल या एरियल समूह कितने जुड़े हुए हैं उससे भी आप उसकी डिग्री बता सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर केवल क्या है, एक आर लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये प्राथमिक एमीन है। ठीक, तो ये क्या बन सकता है, प्राथमिक एमीन। अब एग्जांपल में आप एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक, बना हुआ एमीन यहाँ पर क्या है आपका प्राथमिक एमीन है, क्योंकि इसमें एक आर जुड़ा हुआ है या फिर 2 हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास। चाहे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन कितने इससे बता लीजिए, या फिर कितने एल्किल या एरियल समूह है उससे आप बता सकते हैं। ठीक, तो पहला आपका प्राथमिक एमीन बन गया। अब अगर यहाँ से मान लिया और हाइड्रोजन हटा दिया जाए, है ना, जैसे यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटाया और फिर से एक आर लगाया तो देखिए 2 आर बन जाएंगे। तो यहाँ पर आर और यहाँ पर भी आर कर दिया और यहाँ H, तो नाइट्रोजन से 2 आर जुड़े हैं तो ये द्वितीयक एमीन बन गया, 2 डिग्री एमीन। ये प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन। यहाँ से अभी देखिए एक हाइड्रोजन और बचा है, इसको भी हटा करके एक और आर लगा दीजिए तो वो 3 डिग्री एमीन बन जाएगा, जिसको टर्शियरी एमीन भी कहते हैं। ठीक, तो हटाने चाहें तो लगा सकते हैं, यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ से H हटाया और फिर से एक R लगा दिया तो R N R R और ये R, तो ये बन गया टर्सरी एमीन। तो इसी प्रकार से हाइड्रोजन हटाते जाइए, R जोड़ते जाइए तो एमीन बनता चला जाएगा। अगर एक R है तो 1 डिग्री, 2 R है तो 2 डिग्री, 3 R है तो 3 डिग्री। और एक देखिए नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, है ना, इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है लोन पेयर। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो लोन पेयर डोनेट करके एक और या आर ये जोड़ सकता है, जिसको क्वार्टरनरी एमीन कहा जाता है ना, क्वार्टरनरी चतुष्क एमीन। ठीक, R4N प्लस से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उतना आपको जानना नहीं चाहिए, कोई मतलब भी नहीं जानने का। ठीक, ये लिखना भी चाहे तो एक और देखिए ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा आर को और आर को भी अपने साथ जोड़ लेगा, तो एक और आर यहाँ पर जुड़ सकता है। लेकिन इसका लोन पेयर चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, है ना, तो कुछ आपका क्या है वो इस तरीके से बन जाएगा R4 और N प्लस, इस तरीके का एक सॉल्ट बन जाएगा। ठीक, तो ये बन सकता है। तो ये हो जाता है आपका प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। ये कैसे हैं, अगर यहाँ पर R, एक चीज ध्यान कर लीजिए, अगर यहाँ पर R आपका क्या है एल्किल समूह, है ना, अगर R क्या है एल्किल समूह, एल्किल समूह का मतलब जैसे जैसे आपका CH3 C2H5
है ना। ये सब आर की जगह पर आपने ये सब रख दिया तो ये सब क्या कहलाएंगे, एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक। ठीक, और अगर आपने यहाँ पर आर रख दिया बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का मतलब C6 और H6 ये है, यानी आर का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग आपने रख दिया तो वो आपका क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका एरिल एमीन। ठीक, ये देखिए, तो अगर आर एल्किल समूह है जैसे CH3 C2H5 तो वो कहलाएगा एलिफेटिक एमीन। अगर यहाँ पर जुड़ा हुआ जो आर है वो कैसा है आपका, जैसे बेंजीन रिंग है ना, तो वो क्या कहलाएगा, एरिल एमीन कहलाएगा। तो ये हो जाता है आपका एलिफेटिक एमीन या एमीन, उसकी परिभाषा और उसका कुछ जर्नल एग्जांपल यहाँ पर मैंने बता दिया है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके जो एग्जांपल है एलिफेटिक एरोमेटिक के वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, है ना, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया है ना, ये है आपका NH3 अमोनिया ले लिया और यहाँ पर हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पर लगा दिया CH3। ठीक, तो एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये बन जाएगा CH3 NH2। ठीक, ये देखिए बन गया एलिफेटिक एमीन। इसका नाम क्या है, मिथिल, इसका नाम है एमीन। तो मिथिल एमीन, इसको क्या कहेंगे, मिथिल एमीन। ठीक, ये मिथिल एमीन हो गया। अभी यहाँ पर क्या करिए, एथिल समूह लगा दीजिए तो एथिल एमीन, प्रोपिल समूह लगा दीजिए तो प्रोपिल एमीन। इस तरीके से बनता चला जाएगा, है ना। अगर लिखना भी चाहे तो लिख भी सकते हैं, जैसे NH3 है और इस बार यहाँ पर हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर लगा दिया C2H5 तो ये बन जाएगा C2H5 NH2। ठीक, ये देखो, तो ये बन गया आपका एथिल एमीन, है ना। और लोन पेयर लगाना चाहे तो यहाँ जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये भी लगा दीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, सही रहेगा। तो ये आपका बन गया एथिल एमीन। इसी प्रकार से क्या है, जैसे आप बेंजीन रिंग ले लें, जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये आपका अमोनिया है। ठीक, और यहां से हमने R को H को हटाया, यहां से H को हटाया और यहां पर जोड़ दिया हमने C6H5। ठीक, तो जैसे ही यहां से जाकर के जुड़ेगा वैसे ही बन जाएगा C6H5NH2, है ना। ये देखिए, इसको कहते हैं बेंजिल एमीन या एनिलीन। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, ठीक, ये देखिए, तो ये क्या कहलाएगा आपका एनिलीन या इसको कहेंगे बेंजिल एमीन। तो ये एरोमेटिक एमीन है आपका, ये कैसा है, ये एरोमेटिक एमीन है। ठीक, ये दोनों कैसे हैं, एलिफेटिक एमीन है। ठीक, तो ये हो जाता है आपका एग्जाम्पल, मेथिलेमीन, एथिलेमीन, आपका एनिलीन या बेंजिल एमीन। ये कैसा है, एरोमेटिक का उदाहरण है। ये दोनों किसके उदाहरण है, तो एलिफेटिक के उदाहरण है। ठीक, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एमीन के वर्गीकरण का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स, यानी एमीन्स का क्लासिफिकेशन और इसके क्लासिफिकेशन में किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है एमीन्स को। तो मेनली 2 कैटेगरीज जो इसको डिवाइड की गई हैं आपको यहाँ पर मिलती हैं। कौन कौन सी हैं, तो पहली आपके देखिएगा लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल या एरिल। मैंने बताया था कि नाइट्रोजन पर एल्किल समूह भी हो सकता है और एरिल समूह भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक, तो एल्किल या एरिल समूह की संख्या के आधार पर, यानी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एल्किल समूह संख्या में कितना है, 1 है, 2 है कि 3 है। ठीक, इसके आधार पर एमीन आपका 3 प्रकार का होगा। अभी पीछे मैंने बताया था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कहते हैं इसको। तो वही देखिए क्लासिफिकेशन लिखा हुआ, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। परिभाषा अगर लिखना हो तो परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती है, लेकिन ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैंने कोई एग्जाम में प्रैक्टिकल में ही पूछ लिया जाए, है ना, या अन्य किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए या कोई भी पूछ ले। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या देखेंगे प्राथमिक एमीन में, तो वह एमीन
जिसमें नाइट्रोजन परमाणु पर केवल एक, वह एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु पर केवल एक एल्किल या एरिल समूह जुड़ा होता है उसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। ठीक, एकदम सिंपल से डिफिनेशन है। अगर नाइट्रोजन परमाणु पर केवल एक एल्किल या एरिल दोनों में से कोई एक समूह जुड़ा होता है तो उसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। यदि नाइट्रोजन परमाणु पर दो एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम द्वितीयक एमीन कहते हैं। यदि नाइट्रोजन परमाणु पर तीन एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं उसे हम तृतीयक एमीन कहते हैं। तो सिंपल सी डिफिनेशन है, बना करके यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब एग्जांपल में देखिएगा, जैसे एग्जांपल जनरल एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे RNH2। ठीक, RNH2। ठीक, ये एक प्राथमिक एमीन है। मैंने बताया था प्राथमिक द्वितीयक आप दो प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन हैं एक तो उससे बता सकते हैं, या नाइट्रोजन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं, उसके आधार पर भी बता सकते हैं कि वो प्राथमिक है द्वितीयक। देखिए केवल एक एल्किल समूह है, इसका मतलब ये प्राथमिक एमीन है। ठीक, अब R की जगह पर कोई भी एल्किल समूह CH3, C2H5, C3H7, C4H8 जो भी लेना चाहे वो कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो जैसे एग्जांपल के लिए R की जगह पर ले लिया CH3 और NH2। ठीक, तो ये देखिए बन गया आपका मिथिल एमीन। ये क्या है, CH3 क्या है, मिथिल, NH2 एमीन, तो मिथिल एमीन। C2H5 ले लेंगे तो एथिल एमीन, C3H7 ले लेंगे तो प्रोपिल एमीन। इस प्रकार से बनता रहेगा। ठीक, तो ये हो जाता है। उसके बाद अब आया द्वितीयक एमीन, तो यहाँ पर क्या है, एल्किल समूह की संख्या 2 हो जाएगी। नाइट्रोजन पर जुड़े हुए परमाणुओं की एल्किल या एरिल समूह की संख्या जब कितनी होती है, 2 होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक एमीन कह दिया जाएगा। तो द्वितीयक एमीन में फिर आप क्या बताएंगे कि नाइट्रोजन परमाणु पर जब केवल 2 एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक एमीन कहते हैं। ठीक, एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे जनरल एग्जांपल की बात कर ली जाए तो R, N, R और H। देखिए ये लिख दिया। अब R की जगह 2 लगा दीजिए, कोई भी समूह, जैसे कोई भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया C2H5, N, C2H5 और यहाँ H। देखिए ये बन गया, इसका नाम क्या है, डाई एथिल एमीन। डाई का मतलब 2, देखिए 1 2, तो डाई हो गया। कौन है, C2H5, इसको क्या कहते हैं, एथिल, तो डाई एथिल और NH को क्या कहेंगे, एमीन। ठीक, तो डाई एथिल एमीन हो जाएगा। नाम बिल्कुल कॉमन सा हो गया। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे C2H5 टू द होल ट्वाइस NH, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, OR मीन्स अथवा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते, C2H5 का होल ट्वाइस NH। ठीक, लोन पेयर लगाना होगा तो लगा दीजिएगा, है ना, क्योंकि लोन पेयर सही रहता है और यहाँ पर होता भी है लोन पेयर। ठीक, तो मान लिया कहीं छूट जाए लोन पेयर लगाना तो आप लगा दीजिएगा, क्योंकि रहता है लोन पेयर इसके ऊपर। ठीक, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तृतीयक एमीन आ गया, तो वह एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु पर केवल 3 एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं उसे हम तृतीयक एमीन कहते हैं। डिफिनेशन आसान सी है। चलिए एग्जांपल देखिएगा, तो सिंपल सा एग्जांपल बनेगा आपका R, N, R, R। देखिए सब क्या कर दिया है, R लगा दिया। R का मतलब एल्किल या एरिल समूह कोई भी हो सकता है, तो 3 यहाँ पर लगा दीजिए तो टर्सरी एमीन बन जाएगा, है ना। इसको टर्सरी एमीन या तृतीयक एमीन भी कह देंगे। ठीक, एग्जांपल अगर देना चाहें तो एग्जांपल लिख सकते हैं। अब इनकी जगह पर कोई भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3 टू द होल थ्राइस और ये N। ये देखिए, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब ये क्या है, ये है ट्राई मिथिल एमीन। इसको क्या कहेंगे, ट्राई मिथिल एमीन। भाई R की जगह पर क्या CH3 आ गया है बस, तो ट्राई मिथिल एमीन हो गया। तो बिल्कुल आसान सा है, कोई बहुत कठिन नहीं है ना। यहाँ पर जब केवल एक एल्किल समूह होगा, एल्किल या एरिल, तो प्राथमिक। 2 एल्किल या एरिल समूह तो द्वितीयक, 3 एल्किल या एरिल समूह तो तृतीयक। ठीक, जोड़ करके आप समझ बना सकते हैं यहाँ पर। तो एक तो ये हो गया कि संख्या कितनी हो सकती है। देखिए लिखा था संख्या के आधार पर, एल्किल समूह की संख्या कितनी हो सकती है इसके आधार पर। 1 तो प्राथमिक, 2 तो द्वितीयक, 3 तो तृतीयक। बता दिया, काम खत्म। अब उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन है
नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल या एरिल समूह की प्रकृति के आधार पर, यानी नाइट्रोजन से किस प्रकार के एल्किल या एरिल समूह जुड़े हुए हैं, इसके आधार पर जो एमीन है आपका वो दो प्रकार का हो जाएगा, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, सम्मित, असम्मित। देखिएगा लिखा सम्मित, असम्मित। अब इनकी परिभाषा क्या देंगे, सम्मित असम्मित, तो बिल्कुल हलवा डेफिनेशन। सम्मित क्या होगा, तो सिमेट्रिकल एमीन ऐसा होगा जब नाइट्रोजन पर जुड़े हुए एल्किल या एरिल समूह एक समान होते हैं या एक जैसे होते हैं, है ना। जब नाइट्रोजन पर जुड़े हुए एल्किल या एरिल समूह एक जैसे होते हैं तो उसे हम सम्मित एमीन कहते हैं, सिमेट्रिकल एमीन कहते हैं। और जब नाइट्रोजन परमाणु पर जुड़े हुए एल्किल या एरिल समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे हम असम्मित एमीन कहते हैं। बिल्कुल हलवा सा था, कोई बहुत कठिन नहीं। नाइट्रोजन परमाणु पर सेम, एक जैसे, एक समान एल्किल या एरिल समूह जुड़े हों तो सम्मित एमीन, डिफरेंट डिफरेंट एल्किल या एरिल समूह जुड़े हुए हों तो असम्मित एमीन, अनसिमेट्रिकल एमीन वो कहलाएगा। ठीक, तो यहां पर लिख दीजिए सम्मित एमीन के लिए, जैसे अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर, जैसे नाइट्रोजन से मैंने लगा दिया NH और यहाँ CH3 है और इधर भी लगा दिया CH3। ठीक, ये देखिए बन गया असम्मित एमीन। नाम क्या होगा इसका, नाम होगा डाई मिथिल एमीन। देखिए डाई का मतलब दो, मिथिल का मतलब CH3, तो डाई हो गया और मिथिल है CH3 और एमीन हो गया NH, तो डाई मिथिल एमीन हो गया। ठीक, तो डाई मिथिल एमीन किसमें आ जाएगा, सम्मित। ये आपको देखना है तो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ समूह कैसा है, अगर एक जैसा है तो सम्मित, अलग अलग है तो असम्मित। ठीक, तो डाई मिथिल एमीन हो गया। इसी प्रकार से डाई एथिल एमीन, है ना, और डाई बेंजिल एमीन, है ना, बना सकते हैं इसी तरीके से। ठीक, यहाँ पर आप C6H5 भी लगा सकते, एरिल समूह भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं वहां पर। तो एक एग्जाम्पल ये बता दिया। अगर एरिल का भी एग्जाम्पल लेना चाहे आप तो मैं बता देता हूँ। जैसे आपका एग्जाम्पल जैसे दे दें आपको, कोई एरिल समूह का भी बता देते, जैसे बेंजीन रिंग है लगा दें दोनों साइड में, जैसे नाइट्रोजन हो गया और इस साइड में इधर बेंजीन रिंग लगा दिया। ठीक है, और इधर ये लगा दिया और ये हो गया। देखिए दोनों साइड में बेंजीन रिंग लगा दिया। बेंजीन का फार्मूला भी लिख सकते हैं, C6H5, दोनों साइड में लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम बेंजीन। अब बेंजीन लग गई तो जब बेंजीन कभी प्रतिस्थापक तो उसका नाम फेनिल हो जाता है, फेनिल, तो डाई फेनिल एमीन हो जाएगा, डाई फेनिल एमीन, तो डाई फेनिल एमीन कहलाएगा। तो ये भी एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। अब असम्मित में आ जाइए। असम्मित में लेना है तो क्या करना पड़ेगा, तो असम्मित के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन पर समूह अलग अलग कर देना है दोनों को। ठीक, चलिए देखिएगा एग्जाम्पल। ये देखिएगा, तो नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ समूह क्या है, अलग अलग हो गया। एक साइड में C2H5, एक साइड में CH3। यही मैं बता रहा था कि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ एल्किल या एरिल समूह अलग अलग हो जाएगा तो उसे हम क्या नाम देंगे, असम्मित एमीन। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो नाम देखिए, इसका नाम है एथिल, इसका नाम है मिथिल। तो वर्णमाला में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा, यानी एथिल मिथिल एमीन। भाई ई पहले आता ना वर्णमाला में, एथिल कैसे लिखेंगे, ETHYL, है ना। इसका क्या लिखेंगे, METHYL, मिथिल। तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए इसका नाम पहले आएगा, तो एथिल मिथिल एमीन। बिल्कुल हलवा सा नाम है, एथिल मिथिल एमीन। तो ये हो जाता है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि एथिल मिथिल एमीन इसका नाम हो गया। नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा, एथिल मिथिल एमीन। ठीक, उसके बाद जैसे अगला एग्जांपल ले ले यहाँ पर। अभी क्या करें, एक साइड में हम बेंजीन रिंग लगा दें, है ना। जैसे इधर कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे CH3 NH और C6H5, ये देखिए, है ना। आप बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं या फार्मूला लिख सकते हैं, C6H5, इसका मतलब ये बेंजीन रिंग है। तो इधर CH3 है, इधर C6H5 है। नाम लिखेंगे तो क्या बनेगा, तो नाम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये है मिथिल, एम पहले आता है, और ये बनेगा फेनिल, पी बाद में आता है। एम पहले आएगा, पी बाद में आएगा, तो मिथिल फेनिल
एमीन, मिथिल फेनिल और एमीन, ये बन जाएगा मिथिल फेनिल एमीन, काम खत्म। ठीक, और यहां पर मैंने आपको ये बता ही दिया है। ठीक, तो ये सम्मित हो गया और ये असम्मित। तो इस प्रकार से कोई भी हो सभी का नाम आप लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये सभी के कॉमन नेम थे, सामान्य नाम, एथिलेमीन, मिथिलेमीन, है ना, मिथिलफेनिल एमीन, है ना, और ये देखिए डाइफेनिल एमीन। तो ये सब क्या है, कॉमन नेम है। अभी आईपीएससी नेम की बात मैंने नहीं की है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की ओर मैं इनके आईपीएससी नाम का डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं इनके आईपीएससी नोमेनक्लेचर की, थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपकी एनसीईआरटी सीरीज में दिए गए हैं नाम एक्सरसाइज में, उसमें आज दिए गए नाम तो उनको आप लिख के भी देख सकते हैं। ठीक, तो आईपीएससी नाम तो वैसे आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि आईपीएससी नामकरण देखिए, कॉमन नेम इनका है, आईपीएससी जो नाम है इनका वो है एल्केनामीन। ठीक, और उधर तो मैंने बता दिया कि एमीन जोड़ करके इनका सामान्य नाम लिख देते थे, मिथिलेमीन, इथिलेमीन। लेकिन अगर आईपीएससी नाम लिखेंगे तो आपको टर्म जो यूज करना है वो एल्केनामीन, यानी एल्केन और प्लस एमीन, दो वर्ड से मिलकर कितना, एल्केन और एमीन। तो एल्केन का नाम लिखिए, उसमें एमीन जोड़ दीजिए, तो एल्केनामीन। जैसे एथेनामीन, मेथेनामीन, प्रोपेनामीन, ब्यूटेनामीन, पेंटेनामीन, इस तरीके से बनता चला जाएगा। तो देखिएगा जैसे फर्स्ट एकदम यहाँ पर NH3 NH2, ये देखिए ये कैसा एमीन है, तो प्राथमिक एमीन है। कैसे पहचाना, एक CH3 लगा है या नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये देखिए ये प्राथमिक एमीन है। नाम क्या लिखेंगे, तो इसका नाम एक कार्बन से मेथेन, और इसके लिए एमीन, तो मेथेन प्लस एमीन मेथेनामीन। ठीक, तो लिख दीजिए मेथेनामीन, ये देखिए मेथेनामीन। एथेन ले लीजिए एथेनामीन, प्रोपेन ले लीजिए प्रोपेनामीन। ठीक, बन जाएगा। एग्जांपल देखिएगा जैसे CH3 CH2 CH2 NH2, है ना। ये देखिए ये क्या है, तो 1 2 3 तीन कार्बन से प्रोपेन, और ये एमीन, तो प्रोपेन प्लस एमीन प्रोपेनामीन। ये कभी कभी देखेंगे तो पोजीशन भी लिख देता है, 1 नंबर कार्बन से लगा हुआ है, यहाँ पर पहले कार्बन पर क्या है NH2 लगा हुआ है, तो कहीं कहीं पर देखेंगे तो 1 नंबर भी लिखा होगा, प्रोपेन 1 एमीन, या सीधे लिख दीजिए प्रोपेनामीन, कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि 1 नंबर को लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो ये क्या बनेगा, प्रोपेनामीन सीधे सीधे लिख सकते हैं, या प्रोपेन 1 एमीन भी कर सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, प्रोपेनामीन। ठीक, ये देखिए प्रोपेनामीन बन गए। 4 कार्बन ले ब्यूटेनामीन, तो ये सिंगल वाले तो आप लिख ले जाएंगे सबका नाम। अब जरा कुछ ब्रांच वगैरह बना लीजिए इसमें, एक आध, जैसे देखिएगा CH3 CH3, और अब इस एग्जांपल में क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, बस नंबरिंग कर लीजिए, हो जाएगा। सही से करेंगे तो जो NH2 है वो 2 नंबर पर ही आएगा। ठीक, तो देखिएगा इसको, जैसे 1 2 और 3, 2 नंबर पर NH2 लगा है, तो 2 एमीन बन जाएगा, 1 2 3। ठीक, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, है 3 कार्बन से प्रोपेन और 2 नंबर पर एमीन, तो प्रोपेन 2 एमीन, ये देखिए बन गया। ठीक, तो इस प्रकार से प्रोपेन 2 एमीन बना करके इसको लिख दिया है। तो चलिए अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिख दिया है ना, CH3 NH और C2H5। अब इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए N से एक तरफ आपका मिथिल लगा, एक इधर इथिल लगा हुआ है, तो इसका नाम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किधर कार्बन की संख्या ज्यादा है। जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, कार्बन श्रृंखला लंबी होगी, उसके नाम में एल्केनामीन जुड़ जाएगा। बाकी जो नाइट्रोजन से कम श्रृंखला वाला कार्बन होगा उसका नाम एल्किल समूह के तौर पर लिख दिया जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिधर कार्बन श्रृंखला बड़ी होगी, जिधर ज्यादा कार्बन होंगे, उनके नाम में एल्केनामीन जुड़ जाएगा,
और जो कम कार्बन होंगे, जिधर कार्बन की संख्या कम होगी, उनका नाम एल्किल समूह के तौर पर लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए CH3 है, CH3 में C में एक कार्बन है, इधर देखिए कितने कार्बन है, 2, यानी एल्केनामीन किसमें जुड़ेगा, एल्केनामीन, जिधर ज्यादा कार्बन तो इधर ज्यादा कार्बन, इसमें जुड़ जाएगा एल्केनामीन, तो ये बनेगा एथेनामीन। और ये क्या है, पहले लिखा जाएगा, कहां से जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एन मिथिल एथेनामीन, बिल्कुल कॉमन नेम लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं एन मिथिल और आपका एथेनामीन, ठीक। तो एन मिथिल एथेनामीन बन जाएगा, एन से मिथिल जुड़ा हुआ और आपका ये बन गया, ठीक। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पर है CH3 N और ये आपका CH3 और ये CH3, देखिए अब ये बन गया। अब इसका IPSC नाम आपको लिखना है, तो यहाँ देखिए कार्बन की संख्या सब में बराबर हो गई। तब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो जितने भी आपके कार्बन श्रृंखला लगी हुई है सभी नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, तो नाइट्रोजन को जरूर लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए N, यानी 2 कार्बन पर हमको मिथिल समूह इधर मिल रहा है, देखिए ये है ना। तो कोई भी 2 मिथिल समूह आप नाइट्रोजन से डैश करके लिख सकते हैं कि N, डाई मिथिल, और एक के साथ आप जोड़ देंगे एल्केनामीन, यहाँ मेथेन है तो मेथेनामीन, ठीक। तो लिख दीजिए, यहां पर क्या लिखेंगे, N, डाई मिथिल, N, डाई मिथिल, और क्या है, मेथेनामीन, तो ये हो जाएगा मेथेना, ठीक। ये देखिए N, यानी दोनों N से जुड़े हैं, इसलिए N लिखा जाता है, ठीक। यहाँ पर देखिए दोनों N से जुड़े हुए हैं, तो N, डाइमिथिल मेथेनामीन इसका एग्जांपल बन जाएगा। अब उसके बाद क्या है, अगले कुछ एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे देखिएगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर इस बार, तो यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया जाए। जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल में, जैसे यहाँ पर इसको देखिएगा NH2 CH2 CH2 CH2, ये देखिए कंपाउंड लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। यहां से करिए, यहां से करिए, दो साइड में NH2 बराबर पोजीशन पर है, तो चाहे जहां से करिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से क्या बन जाएगा, हेक्सेन। 6 कार्बन से हेक्स होता, सारे सिंगल बॉन्ड, तो हेक्सेन हो जाएगा, यानी यहां बनेगा हेक्सेन। हेक्सेन 1 पर और आपका 6 नंबर पर एमीन लगा है, तो हेक्सेन 1,6 डाई एमीन हो जाएगा, तो हेक्सेन 1,6 और डाई एमीन, ये हो जाएगा इसका नाम। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल हो जाएगा। तो कुछ जनरल नाम जो थे मैंने आपको उनका आईपीएससी नाम लिख करके बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है एमीन वाले, जो उनका नाम मैं लिख करके आपको बता देता हूं। तो चलिए अब यहां पर देख लेते हैं कि कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जैसे एनिलीन वगैरह, उसके कुछ डेरिवेटिव्स का नाम। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, फर्स्ट कंपाउंड है आपका, यही ले लेते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दिया, ये भी आपका क्या है, एक एरोमेटिक एमीन है, ठीक। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है और उस पर NH2 है, तो इसका नाम बेंजेनामीन, जो मैंने पीछे बताया था आपको, तो नाम हो जाएगा, है ना, बेंजेनामीन, ठीक। ये देखिए, तो बेंजेनामीन इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद जैसे और कोई डेरिवेटिव से ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए, ये लगा दिया है NH2, तो इस एग्जांपल को देखिए। अब यहाँ पर क्या देखिए, CH3 लगा है, एक समूह लगा दिया है एल्किल समूह, तो यहाँ पर NH2 और ये। अब इसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग चाहे जहां से करिए, यहाँ पर दोनों बराबर पड़ जाएंगे, है ना। देखिए NH2 भी है और आपका CH3 भी है, ठीक। तो इसे यहां से करेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर पर ये आ जाएगा, ये 1 2 3 4 4 नंबर पर ये आ जाएगा। तो दोनों 4 नंबर पर आएंगे, बराबर पोजीशन पर रहेंगे, ठीक। अब करना क्या पड़ेगा, तो वर्णमाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये A से आएगा एमीन और ये M से आएगा मेथिल, तो A पहले आता है, कहां पर लगा हुआ है,
तो 1 2 3 4 4 नंबर पर लगा हुआ है। तो क्या लिखेंगे 4 अमीनो, यानी NH2 के तौर पर ये जो आपका CH3 है ये थोड़ा सा क्या है, प्रियोरिटी इसकी ज्यादा है, इसलिए नंबरिंग मैंने कहां से किया है, यहां से कर लिया है। ठीक, तो 1 2 3 4 4 नंबर पर 4 अमीनो, यहां पर लिखेंगे 4 एमिनो, 4 एमिनो हो गया। और उसके बाद ये बेंजीन के ऊपर CH3 टालुइन लिख सकते हैं इसको, ये क्या है तो टालुइन। तो ये हो गया 4 अमीनो टालुइन। अब उसके बाद अगला एग्जांपल जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, एक और ले लेते हैं कोई डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पर N लगाया, नाइट्रोजन है और ये आपको कर देते हैं इधर। ठीक, ये देखिए ये एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 मिथिल समूह लिखे हैं, तो वही कर देंगे आपका N, डाई मिथिल, और ये क्या है आपका बेंजीन रिंग है, तो N, डाई मिथिल बेंजेनामीन लिख सकते हैं, लिख दीजिए। तो यहाँ पर कर देंगे N, और डाई मिथिल, उसके बाद बेंजेनामीन लिख सकते हैं आप इसको। तो चलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, बेंजेना मीन, ये देखिए बन गया आपका। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के भी आईपीसी नाम मैंने आपको बता दिए। तो ये हो जाता है हमारा एमीन, है ना, उसकी परिभाषा, उसका वर्गीकरण और उसका कुछ नामकरण। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज आपको बताया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।